पीसीबी एसटी बोर्ड है, इसमें बहुत सारा पीसीबी लगा हुआ है। तो देखिए जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे हाथ में हैंड ग्लोव्स है, फेस शील्ड है, पूरा R+ सूट है। अगर बाई चांस कहीं भी गलती होता है या फिर अंदर में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या ऑन ऑफ में कुछ प्रॉब्लम है या फिर ट्रिप हो गया कि ब्लास्ट हो गया, तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आग फाग जो निकलता है, आग धुआं वगैरह जो भी ब्लास्टिंग होके निकलता है, वो आपको कुछ नहीं हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये जो R+ सूट है वो 10 कैलोरी तक हीट सह सकता है। अगर आग में आप अंदर घुस के चले जाएं तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए TNC से बंद करने के बाद जो भी अंदर में DC सप्लाई का जो सोर्स है वो सब बंद कर दिया। अगर स्पेस हीटर का सप्लाई है उसको भी बंद करना पड़ेगा। सारे चीज़ बंद करके उसको लॉक कर देना है, क्योंकि अगर दूसरे कोई आदमी इसमें हाथ ना लगे। तो यहाँ पे देखिए शीशे में आप अंदर झांक के देख सकते हैं ये ब्रेकर एक्चुअल ऑफ है कि ऑन है। अगर ये सुविधा आपका हो, मतलब बहुत सारे ब्रेकर में ये शीशा नहीं रहता है। अगर आपका है तो आप अंदर में देख के देख सकते हैं कि रॉकआउट करने से पहले ब्रेकर हमारा ऑफ पोजीशन में है कि नहीं, वो इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हड़बड़ी में कई लोग क्या करते हैं, ऑन पोजीशन में ही ब्रेकर को रॉकआउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बहुत खतरा है। अगर लोड उसमें रहा तो ब्रेकर ज़बरदस्ती रॉकआउट होने के कारण से पूरा ब्लास्ट कर सकता है और जो आदमी बाहर से काम करेगा वो पूरा जल सकता है। तो देखिए हमने यहाँ से अनलॉक कर दिया अभी तो अंदर से। तो उसका जो ST हैंडल है, हैंडल को उसके अंदर में डाल के उसको रॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले एक चीज़ इंश्योर करना है कि जो रॉकआउट हम कर रहे हैं, जो PCB हम ऑफ कर रहे हैं, वो PCB एक्चुअल में जो परमिट में है वही PCB है कि कोई दूसरा PCB है कि दूसरा फीडर है हम लोग बंद कर दे रहे हैं, उसको पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर बंद करके पहले से उसका, जैसे यहाँ पे टैग नंबर लिखा हुआ है 26PU0004 है, ये कंपनी का टैग नंबर है एक मोटर का। तो ये पहले इंश्योर कर लेना है कि उसमें लोड नहीं है। उसको पहले इलेक्ट्रिकली जो प्रोसेस सिस्टम से ऑफ कर देना है। उसके बाद TNC से ब्रेकर बंद करके हमको उसको रॉकआउट करना है। DC सप्लाई सब बंद करेंगे, उसके बाद रॉकआउट बनना है। DC सप्लाई अगर बंद नहीं करेंगे, रॉकआउट करने के टाइम पे अगर कोई ऑन कमांड दे दिया तो रॉकआउट करने के टाइम से ही ऑन हो जाएगा। तो इसलिए DC सप्लाई उसको बंद किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये रॉकआउट हो गया, टेस्ट पोजीशन पे आ गया। आप चाहें तो टेस्ट पोजीशन में रख के उसको कंट्रोल ऑन करके टेस्ट कर सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो कनेक्टर केबल है उसको निकाल देते हैं। तो ये PCB जो है उसको पूरा बाहर ले आएंगे। आप यहाँ पे टेस्ट पोजीशन में रख के टेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो मेंटेनेंस करेंगे उससे पहले और उसके बाद भी टेस्ट कर सकते हैं आपको अगर डाउट होगा तो यहाँ से अगर हम बाहर निकाल दिए तो ये पूरा बिल्कुल सेफ है। और अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे रेड वाला जो है उसमें फेज है अभी 6.6 kV का ये है। तो येलो वाला में हमारा आउटपुट जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो PCB का जो कोई भी कंपनी का है, आरिबा का है, सीमेंस का है, अल्स्टम का है, L&T का है, सबका सिस्टम लगभग सेम है। थोड़ा इधर उधर रहता है लेकिन बेसिक चीज़ सब में समान है। तो इसका फ्रंट कवर जो है, फ्रंट कवर के अंदर में मैकेनिज्म रहता है। तो फ्रंट कवर को हमको खोलना पड़ेगा। इसका बहुत सारा स्क्रू रहता है, हो सकता है वो टार स्क्रू ड्राइवर लगे या फिर माइनस वाला लगे या फिर आलिन की वाला लगे। तो उसको अच्छे से खोल लेना है जो फ्रंट वाला कवर को, और उसका जो स्क्रू वगैरह है उसको सब सही से रखना है, नहीं तो इधर उधर गिर जाएगा तो फिर बाद में लगाने के लिए दिक्कत होगा। तो ये काम भी करने के लिए आपको सेफ्टी ग्लोव्स पहनना है, हेलमेट पहनना है और शूज पहनना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे अंदर में हमारा उसका मैकेनिकल पार्ट दिख रहा है, ये जो कनेक्टर यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट वाला। तो ये अंदर में हमारा जो स्प्रिंग रहता है, जो स्प्रिंग चार्ज होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला है ये स्प्रिंग का, और नीचे छोटा वाला एक जो ओपन क्लोज का और ट्रिप का भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका बफर ही देखिए यहाँ पे जो येलो कलर मार्क हुआ है, ये उसको बोलते हैं बफर। ये छोटा वाला के ऊपर लगता है और बड़ा वाला के ऊपर में भी लगता है। ये सिर्फ आरिबा में लगा हुआ है, बाकी सब कंपनी में, सीमेंस में या फिर अल्स्टम में नहीं है। आरिबा का है तो उसको चेक करना पड़ता है। बफर जो है उसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाए हैं बफर चेंजिंग का, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं बफर किस लिए लगा जाता है और क्यों चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकर का पीछे वाला है जो इनपुट और आउटपुट वाला है, मतलब एक फिक्स है और एक मूवेबल है। यहाँ पे व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको, ये वैक्यूम बटल बोलते हैं उसको। 3 वैक्यूम बटल है, मतलब उसके अंदर में कोई हवा नहीं, सिर्फ वैक्यूम है। उसी के अंदर में कॉन्टैक्ट होता है, जो स्पार्क होता है उसी के अंदर ही रह जाता है, तो ये बाहर नहीं आता है। इसलिए इसको वैक्यूम किया गया है, उसको वैक्यूम बटल बोलते हैं। ऊपर से जो आपका दिख रहा है यहाँ से जाके नीचे से आउटपुट हमारा होके निकलता है।
तो इसी का कैसे किस तरह से पीएम करते हैं आइए आपको एक वीडियो में दिखाते हैं पूरा। पहले विजुअली इंस्पेक्शन कर लेना है कि यहाँ पे कुछ वेयर एंड टियर हुआ है या फिर टूट गया है या फिर फ्लैश हुआ है। तो ये सब करने के बाद आपको मैनुअली अगर चार्जिंग का जो स्प्रिंग चार्ज का ऑप्शन है तो मैनुअली आप चार्ज कर सकते हैं स्प्रिंग। यहाँ से देखिए हैंडल लगा के यहाँ भी हम मैनुअली चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई दूसरा उपाय है तो आप मैनुअली चार्ज करके स्प्रिंग चार्ज डिस्चार्ज देख सकते हैं। एक बार दो बार करके स्प्रिंग चार्ज डिस्चार्ज करने से आपको स्प्रिंग काम करने की नहीं देख सकते हैं। स्प्रिंग चार्ज करके ऑन करने से आधा करेगा, फिर से ऑफ वाला दबाने से वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे ऑन पुश बटन वाला दबा के यहाँ पे चेंज हो रहा है देखिए। तो फिर से अभी रेड वाला दबाएंगे तो देखिए इधर भी चेंज हो रहा है, मतलब अभी स्प्रिंग मैकेनिज्म जो है वो सही काम कर रहा है। इसको एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉयल वगैरह है, ट्रिपिंग कॉयल, हमारा क्लोजिंग कॉयल, ये सब हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक क्लोजिंग कॉयल लगा हुआ है, इसको हमने चेक कर रहे हैं अभी। तो अभी 213 ओम के आसपास आ रहा है मल्टीमीटर से। रेजिस्टेंस में लगा के हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जो जितने भी कॉयल है हमारा यहाँ पे हो गया क्लोजिंग कॉयल, ये जो छोटा सा दिख रहा है उसका 2 टर्मिनल में लगाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे नीचे वगैरह हो गया हमारा ट्रिपिंग कॉयल जो है यहाँ पे नीचे में, उसका जो टर्मिनल यहाँ पे निकला हुआ है जो लॉक दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगाएंगे तो उसका दिखाएगा कितना ओम है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 401 ओम, मतलब ये सही है। हमारा सभी रीडिंग हमारा लिखा जाता है तो रीडिंग के हिसाब से आप पता कर सकते हैं ये सही है कि नहीं। उसी के ऊपर में भी स्टिकर लगा हुआ है, उसमें देख सकते हैं। और जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर आपको बता रहा था, यहाँ पे जो मोटर दिख रहा है ब्लैक कलर वाला, उसी का रेजिस्टेंस भी लेना है आपको। 46 ओम है। देखिए यहाँ पे जो टीबी लगा हुआ है वो टीबी में से लेना है। तो टीबी में उस मोटर का सप्लाई दिया हुआ है ब्लैक वाला वायर आके। तो उसके ऊपर में जो लगा हुआ है यहाँ पे कॉन्टैक्टर बोल सकते हैं, उसको रिले भी बोल सकते हैं, छोटा हो गया तो उसको बोलते हैं जो एंटी पंपिंग रिले बोलते हैं। यही एक कॉन्टैक्टर है जो एक बार हमारा जो स्प्रिंग चार्जिंग अगर हो गया तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप होके छोड़ देता है स्प्रिंग चार्जिंग बाद, तो बार बार उसको सप्लाई नहीं जाता है। तो उसका ओम हमने देख लिया 8 ओम आया, उसी का जो कॉयल रेजिस्टेंस है। लेकिन वो अगर पता नहीं करेंगे तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्प्रिंग चार्जिंग काम कर रहा है कि नहीं। उसको हाथ में दबा के भी उसको चेक कर सकते हैं ये फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिमिट स्विच दिख रहा है ये हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का लिमिट स्विच है। ये जब ये जो थ्रेड अगर घूमेगा, ये जो दिख रहा है जो हमारा थ्रेड है वो जब घूमेगा उसी का जो टीथ से ये हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का जो लिमिट स्विच है वो ऑन ऑफ होगा, मतलब स्प्रिंग चार्जिंग का जो इंडिकेशन आता है हमारा। और जो देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है अभी ऊपर उठ गया ये जो पहले से दब के था। तो स्प्रिंग चार्जिंग होने के बाद जो ऑन ऑफ का है वो वहाँ से हमारा सिग्नल देता है कि फीडबैक देता है ऑन का और स्प्रिंग चार्ज का दोनों का यहाँ से हमारा जाता है। तो यहाँ पे साइड में भी एक जो लगा हुआ है यहाँ पे बड़ा वाला, ये देखिए यहाँ पे जो है स्प्रिंग चार्जिंग के लिए है। ये टीथ से ये कनेक्टेड है, ये जब काम करेगा ऑन ऑफ होगा, ये फिर स्प्रिंग चार्ज होने पर ये हमको फीडबैक भी दे सकता है। तो यहाँ से हम लोग नो मतलब ऑफ कंडीशन में सभी का देख लेना है कंटिन्यूटी, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मोड में डाल के कंटिन्यूटी देख लेना है। कहीं किसी के साथ हो कि आर्थिंग के साथ भी लगाना है, कोई भी स्टील का मेटल बॉडी के पार्ट से लगा के सभी फेज का जो इनपुट है 3 फेज और आउटपुट 3 फेज का जो कनेक्टर है उसमें लगा लेते हैं। मतलब ऐसे टेम्परेली चेक कर लेना है मल्टीमीटर से कि ये हमारा सही है कि नहीं, कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये सब चेक कर लेना है। तो उसके बाद जो एसटी मेकर हमने बोले थे आपको, तो 5 केबी में रख के, क्योंकि ये 6.6 केबी में यूज होता है ये ब्रेकर, तो आपको 5 केबी में मिनिमम रखना पड़ेगा। उससे नीचे रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। हमको इसको 5 केबी में रख के यहाँ से वोल्टेज उसको मेकर ऑन कर दिए, तो उसके जो इनपुट और आउटपुट उसी के बीच में अगर ऑफ कंडीशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में पूरा 0 है, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है, उसी में ये ओवर मतलब ओएल या फिर बहुत ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ दिखाना चाहिए, मतलब पूरा अगर ओएल भी दिखाएगा तो सही है। तो यहाँ पे देखिए 5000 वोल्टेज हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से 5000 वोल्टेज है। तो अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो हम इसको अंदर में 5000 वोल्ट डीसी वोल्टेज जनरेट होके जाएगा दोनों फेज में, दोनों उसको आर्म भी बोलते हैं, उसको इनपुट और आउटपुट में दोनों आर्म में जाएगा हमारा 5000 वोल्ट। तो उसी में हम चेक कर सकते हैं कितना वोल्टेज तक जा रहा है और कितना उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे एक आर और ऊपर का आर नीचे का आर, मतलब एक ही सेम फेज में लगा हुआ है, उसी को एक को रहते हुए दूसरों को दूसरा फेज में भी चेंज करके देखेंगे। कहीं किसी के अंदर में बस बार में या फिर
कोई इंसुलेटर में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 870 गीगा ओम के ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको खोल के और दूसरा में लगाते हैं। देखिए अभी सेकंड में लगा दिए हैं, नीचे का वाला को भी बीच में लगा दिए हैं, दोनों को बीच और बीच में, मतलब बी और बी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 516 गीगा ओम दिखा रहा है, मतलब सही है। ये हमेशा गीगा ओम के ऊपर में ही आएगा और ओएल भी आ रहा है तो और अच्छा है, जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, और मेगर वैल्यू कितना आएगा उसके ऊपर हम अलग सा वीडियो बनाएंगे आगे में, आप उसको देखते रहिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिएगा। तो दूसरे में देखिए 540 के आसपास आ रहा है, और साइड बाई साइड में देखना है कि कितना कितना आ रहा है, मतलब सभी फेस का, सभी नीचे और ऊपर सबके साथ अलग अलग हमको देखना है। और उसके बाद जाके अर्थिंग के साथ सबको देखना है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑन कंडीशन में फिर वही चेक करेंगे। ये अभी चेक हो रहा है पूरा ऑफ पोजीशन में, ऑफ कंडीशन में RY YB BR के अंदर में। ये हो गया इनपुट का, ऐसे आउटपुट का भी RY YB BR के अंदर में, और उसी के साथ साथ एक अर्थिंग में लगेगा, अर्थिंग में लग के Y1 Y2 B1 B2 R1 R, इसी तरह से चेक किया जाएगा। इसी तरह से चेक करने से आप पूरा कंफर्म हो सकते हैं कि ये VFD ये जो BCB है ये पूरा सही है। जो देखिए अभी तीनों फेज में लगा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 0.1 है, मतलब अभी इसको ऑन कर दिया है। ऑन कर देने से जो रेजिस्टेंस है पूरा कम हो जाएगा, इंसुलेशन पूरा 0 हो जाएगा, 0 में दिखा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरा फेज में भी अलग अलग जो R Y और B में ऐसे 3 फेज में लगा के देखना है। देखिए 0 में दिखा रहा है पूरा। ये क्या है कि ये मेगा और मेगा में दिखाता है, इसलिए ये भी 0 पॉइंट इतना में दिखा रहा है। इसमें आप अगर मिली ओम मीटर अगर लाएंगे या माइक्रो ओम मीटर लाएंगे तो इसको आपको परफेक्टली वैल्यू चेक कर सकते हैं कि जो ऑन कंडीशन में क्लोजिंग कॉन्टैक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आप चेक कर सकते हैं। वो भी बाद में हम चेक करेंगे, मतलब ऑन पोजीशन में और ऑफ पोजीशन में आपको मेगर में चेक करना है, और मल्टीमीटर से भी चेक कर लेना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें ओम तक दिया हुआ है, इसलिए 0.6 के आसपास आ रहा है। अगर ये माइक्रो ओम मीटर होता तो या फिर मिली ओम मीटर होता तो ये परफेक्टली वैल्यू दिखाता कि 35 मिली ओम ये आसपास ये आता है, 35 माइक्रो ओम के आसपास। तो क्लोजिंग में एक फेज के अंदर, दूसरा फेज में लगाएंगे, अगर एक R में लगाएंगे एक Y में लगाएंगे तो ये OL आएगा। और R1 और R2 मतलब इनपुट दोनों में लगाएंगे, इनपुट और आउटपुट के बीच में, और क्लोजिंग में तो ये मतलब आएगा 35 माइक्रो ओम के आसपास आता है। तो इस तरह से हम माइक्रो मीटर में इसको चेक कर सकते हैं, क्लोजिंग कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो बोलते हैं उसको। नहीं तो मल्टीमीटर में ऐसे टेम्परेली चेक कर सकते हैं, जिसमें से लगभग पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर पूरा ओपन हो गया तो OL ही दिखाएगा, अगर कुछ वैल्यू दिखा रहा है मतलब ये अभी काम कर रहा है। वैक्यूम बॉटल अगर हमारा लीक हो जाता है, वैक्यूम नहीं होके उसके अंदर एयर घुस जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर उठा देता है उस स्प्रिंग के अंदर, उसको उठा देता है ऊपर। तो इसी तरह से वैक्यूम बॉटल का कंडीशन भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मेगर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, ऑन ऑफ का सारे हो गया, जो भी मैकेनिकल चीज़ चेक करना है हमने कर लिए, स्टार्ट कर लिए यहाँ से, जो अपना ओपन क्लोज बोलते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। BCB है, इसमें 6.6 जाता है, कहीं 33 के भी जाता है, कहीं पे कुछ भी बोल्ट देते हैं उसमें। तो इसको क्या करना है, पूरा अच्छे से क्लीन करना है, कोई भी डस्ट नहीं रहना चाहिए, कोई भी नट बोल्ट उसके ऊपर काम करने के टाइम पे नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर रखना भी नहीं चाहिए। कुछ भी टूल्स हो गया, हमारा जो कोई भी पाना हो गया, क्योंकि ये सब इंसुलेटेड चीज़ नहीं है, तो इसके अंदर अगर रहेगा तो अंदर में जाके फ्लैश कर सकता है। तो पीछे वाला साइड में हम आ गए हैं। देखिए पीछे वाला साइड BCB का काम तो हो गया, तो ब्रेकर का पूरा करना है तो पीछे पैनल में भी करना पड़ेगा। ये जो केबल हमारा जा रहा है, देखिए ये हमारा अर्थिंग रॉड दिखा रहा है आपको। देखिए अर्थिंग में यहाँ पे कनेक्टेड है, पूरा अर्थिंग जो हमारा रहता है रूम का, तो सबस्टेशन का जो है। और ये अर्थिंग से लेके तीनों फेज को डिस्चार्ज करके, तीनों केबल को ROIB को डिस्चार्ज करके कोई एक फेज में इसको फंसा के रख देना है। अगर काम कर रहे हैं तो अर्थिंग का रॉड जो डिस्चार्ज रॉड बोलते हैं, ये हमेशा उसमें फंसा के लगा के रखना है। उसके बाद जो भी हमारा क्लीनिंग हो गया, ब्लोअरिंग करना हो गया, या फिर नट बोल्ट को टाइट करना हो गया, उसके बाद प्रॉपर हैंड ग्लोव्स लगा के, प्रॉपर PP पहन के उसके बाद काम करना है। और कुछ भी गलती होता है तो ये डिस्चार्ज रॉड आपको बचा लेगा। तो इस तरह से देखिए पैनल के अंदर में भी क्लीनिंग करना है आपको, नट बोल्ट भी टाइट करना है। ये हो गया हमारा पीछे